स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी VSE पर। बच्चों जहां तक हम लोग पढ़ लिए थे 2 नंबर तक सवाल 8.1 का पढ़ लिए थे। आज तीसरा सवाल पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा सवाल में क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। यानी साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। लिख लिए सॉल्व। और सॉल्व लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर कितना दिया है बच्चों? 3/4 दिया है, यही दिया है। तो आपको यह याद रखना है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है या कॉस ए बराबर दिया है या टेन ए बराबर दिया है। तो यह जो साइन ए का मान है या कॉस ए का मान, इसका सूत्र क्या होता है? लाल कक्का। तो लाल कक्का में आपका लॉ बटे कॉर यानी लंब बटे क्या होगा? कर्ण। ये क्या होगा? लंब होगा और ये क्या होगा? कर्ण होगा बच्चों। तो लंब कितना है आपका? 3 और कर्ण कितना है? 4। लेकिन आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ना इसमें सेंटीमीटर है और ना ही मीटर है। तो क्या करेंगे हम लोग? के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि लंब बराबर, क्या लिखेंगे? माना कि लंब बराबर 3 है यहाँ पर, तो 3 के कर लेंगे। और कर्ण बराबर 4 है तो 4 के कर लेंगे। अच्छा, आप समझ जाइए, फिर से समझ जाइए कि यहाँ पर ना सेंटीमीटर है ना मीटर है, इसलिए हम के लिए हैं। बाद में के हट जाएगा, लेकिन अभी लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे? जहां के एक धन संख्या है, धन मतलब प्लस वाली संख्या, धन संख्या है। कैसी संख्या है? धन संख्या है। क्लियर है? के कैसी संख्या है? धन संख्या है। ठीक है। अब आपको देखिए लंब और कर्ण दे दिया है तो क्या बचेगा? आधार बचेगा। लेकिन उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब आप एक चीज जानिए कि अगर आपके पास साइन ए लिया है तो यानी ए कहां पर है? चाहे तो यहां पर है, चाहे तो यहां पर है, क्योंकि यहां पर नहीं रह सकता है। आपको बताई थे ना कि यहां पर कभी जिंदगी में थीटा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री ऑलरेडी है। तो यहाँ पर तो पहले से 90 है, तो यानी यहाँ पर ए बैठ नहीं सकता है। तो कहाँ पर ए बैठेगा? चाहे तो यहाँ पर बैठेगा, चाहे तो यहाँ पर बैठेगा। आपको जहाँ इच्छा है वहाँ बैठा दीजिए। तो हमारा इच्छा है यहाँ पर बैठा देता है, हमारा इच्छा है यहाँ पर बैठा देते हैं। तो ए यहाँ पर बैठा दिए, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। ए बी सी हो गया, एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए के सामने वाला क्या होता है? लंब। ए पर थीटा अगर रखा है, वो साइन ए बोल रहा है, तो थीटा किस पर रखा है? ए पर रखा है। तो सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना मेरा? 3 के। ठीक है। और कर्ण मेरा क्या है? कर्ण 4 के। कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण 4 के हो गया। बचा क्या? आधार बचा। आधार निकालना है तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका? ए बी सी। ए बी सी से आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जब भी आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आएगा इसमें। तो क्या लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लीजिएगा आप तो सूत्र इसका आ जाता है। क्या सूत्र आता है बच्चा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अब प्लस क्या आता है? आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें से तीनों में से कोई भी चीज गायब रहेगा तो सूत्र यही लगाना है। अब देखिए कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम क्या है आपका? AC स्क्वायर। उसके बाद बताइए लंब किसको माने? ए के सामने वाला को। तो ए के सामने क्या है? BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार किसको माने हैं? AB, तो AB स्क्वायर। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, कर्ण किसको माने? कर्ण फिक्स रहेगा तो AC। लंब जो है थीटा के सामने वाला। थीटा कैसे पता चला? तो थीटा साइन ए बोला है तो थीटा ए पर है। साइन बी बोलेगा तो थीटा बी पर रहेगा। लेकिन बी पर तभी होगा, बी पर अगर थीटा बोल देगा तो बी यहाँ पे नहीं रखेंगे। जो चीज यहाँ बोल देगा वह यहाँ नहीं रखेंगे, हर हमेशा याद रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन ए है, हमको यहाँ कॉस बी बोलेगा निकालने, तो ए और बी यहाँ पर नहीं रह सकता है, सी भलो यहाँ पे आ जाएगा। जो बोलेगा निकालने वह कभी भी यहाँ पे समकोण पे नहीं होगा, याद रखना है ये बात। ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना दिया है? 4 के का स्क्वायर
बराबर बताइए BC का वैल्यू दिया हुआ है क्या, BC का वैल्यू है 3K का स्क्वायर, ठीक है, और AB का स्क्वायर पता नहीं है तो AB का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 चौके कितना होता है 16K स्क्वायर, 16K स्क्वायर बराबर 3 तिया क्या होगा 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, प्लस में 9K इधर जाएगा तो माइनस में 9K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, बचा क्या AB स्क्वायर, 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घट जाएगा क्या बचेगा 7K स्क्वायर बराबर क्या बचेगा AB स्क्वायर। अब आपको हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले लेंगे, है ना, चार संख्या को इधर ले लीजिए तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब स्क्वायर जाता है तो क्या बनता है रूट बनता है, स्क्वायर जाता है तो क्या बनता है रूट बनता है। तो 7 का रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, K का निकलेगा तो K निकाल देंगे बाहर काहे कि 2 गो है, तो 7 नहीं निकलेगा 7 ऐसे रहेगा, तो AB बराबर क्या आ गया K रूट के अंदर 7, K रूट के अंदर क्या आ गया 7। तो अब आपका लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण, तो यानी आधार बराबर आपका कितना आ गया, आधार बराबर आ गया K रूट अंदर 7। समझ में आया यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है cos A, क्या निकालना है cos A, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। बताइए A पे थीटा है, A पे थीटा सामने वाला लंब हुआ तो आधार तो नीचे वाला होगा, तो नीचे वाला होगा, कर्ण तो ई वाला होगा, फिक्स है, फिक्से है, तो AB का मान कितना निकला है K रूट अंदर 7, K रूट अंदर 7, AC का मान कितना है 4K, तो K गया बोरा में तो क्या बचा रूट 7 बटे 4, रूट 7 बटे क्या बचा 4। अब क्या निकालना है tan A, क्या निकालना है tan A निकालना है, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, ठीक है। तो बताइए लंब का मान क्या होगा, थीटा के सामने वाला लंब, लंब का नाम क्या है BC और आधार का नाम क्या है AB, तो BC बटा AB। अब बताइए BC का मान कितना दिया हुआ, BC का मान है 3K, और बताइए AB का मान कितना निकला अभी K रूट अंदर 7, BC का मान है 3K और AB का मान है K रूट अंदर 7, तो K गया बोरा में, क्या बचा बताइए 3 बटे रूट के अंदर, 3 बटे रूट के अंदर कितना 7 बचा, 3 बटे रूट के अंदर क्या बचा बताइए 3 बटा रूट के अंदर क्या बचा 7 बचा। तो इस तरह से आप 3 नंबर का सवाल सॉल्व हो गया आपका। अब 4 नंबर सेम टाइप है बता रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों अब 4 नंबर पढ़ेंगे, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, उसका लिखेंगे 15 cot A बराबर 8, तो 15 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 15 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए कॉट किसका उल्टा है tan का उल्टा है, कॉट किसका उल्टा है tan का, तो tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा क्या होगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। tan किसका उल्टा है बताइए, कॉट किसका उल्टा है tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या होगा आधार बटे लंब। तो अब मान लीजिए माना कि आधार बराबर 8 के और लंब बराबर कितना दिया है नूरे, लंब बराबर 15 के, लंब बराबर कितना 15 के। अब आप क्या कीजिएगा, जहां के एक क्या है, के एक धन संख्या है, कैसा संख्या है धन संख्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको देखिए एक त्रिभुज बनाना है, बताए थे तभी बताइए जल्दी से, ये समकोण रहेगा। अब आपको देखना है कि किस पर थीटा है, तो यहाँ पर सब जगह किस पर थीटा है ए पर, ए ही निकालना है, यानी थीटा किस पर है ए पर। तो अब आपको यहाँ रखना है ए या यहाँ रखना है, ये डिसाइड आपको करना है। हमको यहाँ रखना है, आपको जहाँ रखना रख लीजिए। बी को मान लेंगे समकोण, बी को क्या मान लेंगे समकोण, और सी ऐसे रहेगा फाफकत में। तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ए पर थीटा रखे, सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, लंब कितना दिया है 15 के, लंब कितना दिया है 15 के।
अच्छा बताइए, आधार कितना दिया? 8 के। आधार कितना दिया? 8 के। बचा क्या? बचा है कर्ण। बचा क्या? कर्ण। तो आप यहां लिखिएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम है इसका ABC। समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में आपको ABC में कौन सा प्रमेय लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान से सुनिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या सिखाए हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए कर्ण का नाम क्या है? समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण का नाम क्या है? AC। AC है। जो बच्चा नहीं देखा वीडियो, पहले 3-4 वीडियो बना है बेसिक पर, उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह आपका 5वां वीडियो है त्रिकोणमिति का, इसलिए उसको देखिए पहले। तो कर्ण का वैल्यू क्या लिखा हो देखिए? AC। AC स्क्वायर बराबर लंब का नाम क्या होगा? थीटा के सामने वाला BC। तो BC स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या देखिए? AB। तो AB स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब बताइए AC का वैल्यू कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, तो यही रखिए आप। BC का मान कितना दिया है देखिए तो? BC का मान 15 के दिया है। 15 के का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर देना मत भूलना। प्लस AB का मान कितना होगा? 8 के। तो 8 के का होल स्क्वायर। अब बताइए 15 को, इस 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। और के स्क्वायर प्लस 8 64। 8 64 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा? AC स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, 6 2 8, 2 के 2, तो 289 के स्क्वायर। अब स्क्वायर देता क्या बनता है? रूट बनता है। रूट ले लेगा 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। किसका है? 17 का। तो 17 बाहर आ जाएगा, और 2 ठो के है तो 1 ठो के भी बाहर आ गया। तो AC बराबर आपका कितना आ गया? 17 के। AC क्या है? कर्ण है। तो लिखेंगे कर्ण बराबर 17 के। कर्ण बराबर कितना आ गया? 17 के। अब आप यहाँ पे लिखिएगा, आपको क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। बताइए लंब किसका है? नाम क्या है? BC। लंब का नाम क्या है? BC। कैसे समझे? थीटा के सामने वाला लंब होता है। थीटा किस पर है? A पर। तो A के सामने वाला लंब क्या नाम है? BC। BC क्या है? 15। BC बटे कर्ण का नाम क्या है? AC। AC। BC का मान कितना है? 15 के। और AC कितना निकला है? 17 के। तो बताइए के कट गया, क्या बचा? 15 बटे 17। 15 बटे 17। 15 बटे क्या बचा? 17। अब आपको क्या निकालना है? सेक। सेक ए क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। सेक किसका उल्टा है? चला, सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण कितना है? AC। आधार क्या है? AB। कैसे समझे आधार AB है? तो थीटा के सामने वाला लंब का तो आधार यही ना होगा। तो AC का मान कितना निकला है? 17 के। और AB का मान कितना है? 8 के। कट गया, क्या बचा? 17 बटे 8। इस तरह से आपका 4 नंबर क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 4 सवाल बन गया। 5वां सवाल बहुत आसान है ना? 5वां सवाल क्या है? बहुत आसान। आप पहले समझ लीजिए 5वां सवाल में क्या कहता है। 5वां सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो देखिए सेक का मान क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। कॉस का, उसी का उल्टा सेक है। तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपको दे दिया, आधार दे दिया, बचा क्या? बचा आपका लंब। तो लंब पाइथागोरस से निकाल लेंगे, जैसे निकालते हैं। निकालने के बाद अन्य सभी, तो आपको टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6 है। साइन कॉस टेन और सबका उल्टा 3 गो, तो 6 है। 6 में से आपको सेक दे दिया, बचा कितना? 5। तो पांचों का आप मान निकाल लीजिएगा। बस यही बोल रहा है। नहीं निकलेगा तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।